ऐसी स्थिति अजीब सी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटती जा रही है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए। और क्यों बढ़े, इसका कारण सिर्फ एक है कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी जो मेन होती है, जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है, उसको तो कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी उसको लगातार बढ़ाते गए। सुनने में आ रहा कि एक तिहाई तो जो आमदनी है, रेवेन्यू है भारत सरकार की, वो सिर्फ पेट्रोल डीजल और गैस से आ रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई तो इसका पूरा फायदा पब्लिक को मिलता, और पब्लिक के अगर जेब में पैसा आता तो मेरे ख्याल से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती, वो पहले खर्च करता मार्केट के अंदर, तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती। अगर आप पब्लिक को पहले से ये कोविड के कारण से काम धंधे बंद हो गए, नौकरी चली गई, व्यापार बंद हो गए, उसके बाद में आप फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाओ और ट्रांसपोर्टेशन की अगर और महंगाई बढ़ती जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे फल सब्जी हो, कुछ सामग्री क्यों नहीं हो। यही हालात देश में बन गए हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई और कहा गया जीडीपी का 10% ये भाग है, 20 लाख करोड़। सबने स्वागत किया उसका। बाद में मालूम पड़ा कि ना राज्यों को मिला पैसा, ना इंडस्ट्री को, ना व्यापार को, किसी को बूस्ट करने का पैसा नहीं मिला। लोन बेसिस पे 20 लाख करोड़ रुपए बांट दिए गए। तो जो मैं बार बार कहता हूं, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी आम व्यक्ति की, और पहले खर्च नहीं होगा मार्केट में, तो मार्केट की इकोनॉमी कैसे सुधरेगी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या देश के सामने यही है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बन पा रही है और अभी तक सरकार के समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से सब्सिडी लगभग खत्म कर दी गई है गैस सिलेंडर की, ऑफिशियल अनाउंसमेंट शायद नहीं हुआ उसका, पर जिस प्रकार से 125 रुपये बढ़े हैं, और जो उज्ज्वला योजना थी उस पर तो गरीब व्यक्ति का सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है। 100 रुपये से प्रति लीटर ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। राजस्थान सरकार ने कोशिश की थी 2% कम करने की वैट को। 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ में, जो सोच करके कि जनता को लाभ मिलेगा। मालूम पड़ा 2 दिन के अंदर अंदर जिस प्रकार वहां पर महंगाई बढ़ाई गई पेट्रोल की, डीजल की, तो हमारा 2% कम करना का जो इम्पैक्ट होना चाहिए था पब्लिक में, वो नहीं हो पाया। इस प्रकार से पता नहीं क्यों जब सरकार में नहीं थे यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते थे, और 6-7 साल हो गए इनको सरकार में आए हुए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि जमाखोरों को परमिशन मिल गई है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज थी, उस लिस्ट को लगभग खत्म कर दिया गया। तो पता नहीं वो लागू हुआ या नहीं हुआ, परंतु अभी से लोगों ने जखीरे बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। उस कारण से और महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार को समय रहते हुए कदम उठाना चाहिए जिससे कि महंगाई पर काबू पा सके, वरना लोगों में असंतोष पैदा होगा, वो जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं तमाम उन साथियों को जिन्होंने आज इस कैंपेन में स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज में भाग लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का अभियान जो चलाया गया है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और जनता की भावना पहुंचेगी सरकार तक, और सरकार की नींद उड़ेगी तो मैं समझता हूं जनता का भला होगा।